पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में तारीखी कल्चर ख़त्म, काम होगा, मुकम्मल होगा और ऐन वक्त पर होगा। पंजाब हुकूमत का वाज़े पैगाम, दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़रिए सदर इजलास में मरीज साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का बारीक बीनी से जायज़ा। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड हस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी पेश की। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर वज़ीर आला मरियम नवाज की सख्त नाराज़गी। हस्पताल बनेगा तो मुकम्मल बनेगा। पंजाब में हस्पताल की तामीर के साथ साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की इंस्टॉलेशन लाजमी करार दे दी गई। मैं आज सवाल करना चाहता हूं कि वो 1 करोड़ नौकरियां किधर हैं, वो 50 लाख घर किधर हैं। हाँ, मेरी वजीर आला ने वादा किया था अपनी इलेक्शन विनिंग स्पीच में और पहली असेंबली स्पीच में। आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के अंदर घर, अपनी छत, अपना घर के कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें और उनका मैनिफेस्टो पढ़ें। लोगों ने कारकर्दगी को वोट दी। लाएं कोई एक सबूत। धांधली तो आपके कहने पे वो डैम वाले बाबा जी रहमता करते थे। धांधली आपके कहने पे 2017 में मियां नवाज शरीफ से करके उन्हें बाहर निकाला गया। धांधली 2018 में RTS के थ्रू आपने की। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात मुखालिफिन पर खुलकर बरस पड़े। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी से पूछा, कहाँ हैं 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर क्यों नहीं बनाए। धांधली इल्ज़ामात पर जवाब देते हुए कहा कि धांधली हम नहीं करते, धांधली डैम वाले बाबा जी करते थे। RTS बिठाकर नवाज शरीफ को बाहर किया गया। इस मुल्क से नवाज शरीफ के मंसूबे निकाल दें तो कुछ नहीं बचता। खैबर पख्तूनख्वा के 13,000 तलबा ने पंजाब से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। मरियम नवाज 5,000 को स्कॉलरशिप देंगी। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक बच्चे को भी स्कॉलरशिप्स नहीं दी जा रही, लेकिन दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। खबरदार, होशियार, कमर्शियल मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, प्लाजों और दफातर में 5 रंगों के वेस्ट बिन लाजमी करार। वेस्ट बिन न रखने वाले तमाम मराकज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। तमाम तिजारती मकामात और तालीमी इदारों में नुमाया मकामात पर बिन लगाने का हुक्म। फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख के मुताबिक पेपर, ग्लास, ऑर्गेनिक मेटल और प्लास्टिक के लिए अलग बिन लाजमी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का रोग कभी कम और कभी ज़्यादा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर विराजमान। एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट और अतराफ के इलाकों में आलूदगी शहर में सबसे ज़्यादा। जौहर टाउन का आलूदगी में दूसरा नंबर। AQI लेवल 455 हो गया। बरकी रोड पर आलूदगी 419 रिकॉर्ड की गई। कैंट एरिया में आलूदगी की शरह 407 तक पहुंच गई। LWMC ऑपरेशन टीम में एंटी स्मोक एक्टिविटीज़ में पेश शहर के मुख्तलिफ अवामी मकामात और अहम शाहराहों पर मरहलावार वॉशिंग का सिलसिला जारी। CEO बाबर साहबदीन के मुताबिक वहादत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़, फिरोजपुर रोड पर सुबह सवेरे वॉशिंग एक्टिविटी मुकम्मल कर ली गई। रोड साइड पर जमी मट्टी और फुटपाथ की क्लियरेंस के लिए सर्फ मिले पानी से वॉशिंग की गई। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों में तेजी। मजीद सैकड़ों गाड़ियां बंद कर दी गईं और पर्चे दर्ज किए गए। 25 रोज में 14,833 गाड़ियों का मुआयना। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट धुआं छोड़ती गाड़ियां 1677 गाड़ियों के चालान कर दिए। 993 गाड़ियां बंद कर दी गईं। गुड्स ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग करने पर 1900 गाड़ियों के चालान कर दिए गए। मजमूई तौर पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए। पंजाब पुलिस की स्मोक फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटे में 15 मुकदमात दर्ज। 483 अफराद को 10,13,000 रुपए के जुर्माने। 43 अफराद को वार्निंग दे दी गई। चीन और पंजाब के दरमियान सरमायाकारी का मुआहिदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और चीनी कंपनी के CEO मिस्टर पैट्रिक ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। चीन स्पेशल इकनॉमिक जोन में 300 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा। इस इंडस्ट्रियल पार्क में चीन का सरमायाकार ग्रुप $1.5 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी लगाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क में टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल और दीगर शोबों के कारखाने लगेंगे। हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं?
अगर हम राइट डायरेक्शन पे जाएंगे तो चाहे स्लो चलें हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं तो जितनी मर्ज़ी स्पीड से भागे हम कभी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान काफ़ी फ़िक्रमंद थी अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में, क्योंकि एक सवाल हमसे बार बार होता था कि हमें डिग्रियां तो दी जा रही हैं लेकिन जॉब्स किधर हैं। हमारी समत दुरुस्त हुई तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। चेयरमैन एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का IOBM कराची में आगाही सेशन से खिताब। उनका कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए दुरुस्त समत का तयन करना होगा, मिलकर सोचना होगा। मुल्क किस समत में जा रहा है? इस वक्त पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। जब आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं और उसकी कमज़ोरियों का जिक्र करते हैं तो महसूस ये होता है कि इस मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया और हम सिर्फ नाकामी की तरफ ही बढ़ते चले जा रहे हैं। असल में हमें अपने मुल्क से प्यार है, ये हमारा घर है और ये हमारा एक ही घर है, और हम जितना खुदा का शुक्र अदा करें वो कम है कि हम इस तरह की एक हिंदुत्व गवर्नमेंट के तहत वहाँ पे मुसलमान नहीं रह रहे। अल्लाह ने हमें अपना एक अलग मुल्क दिया और इस मुल्क ने कुछ तरक्की भी ज़रूर की है। वक्त के साथ हमारे हालात बेहतर भी ज़रूर हुए हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने मुल्क की तरक्की को सुस्त करार दे दिया। ऐप सबके ज़रिए इंतज़ाम आगाही सेशन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन है। मुल्क अपनी सलाहियत के मुताबिक तरक्की नहीं कर रहा। आवाम की फलाह बहबूद रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के सिर्फ 5 कैपिटल शहरों में तरक्की हुई, बाकी शहर तरक्की से महरूम रहे हैं। मौजूदा दौर में हम बहुत पीछे रह गए हैं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के रेगुलर चेयरमैन के तकर्रुर के लिए 3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार। पैनल मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद वफाकी काबीना नए चेयरमैन की तकर्रुरी की मंजूरी देगी। साबिक चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी ने वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से उम्मीदवारों को उम्र 65 साल से कम करके 62 साल करने पर चेयरमैन की तैनाती के मामले पर स्टे ऑर्डर ले लिया। लाहौर पुलिस ने रात गए नाबीना अफराद का धरना ख़त्म करवा दिया। मॉल रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नाबीना अफराद ने मुस्तकिल नौकरी और दीगर मुतालिबात के लिए धरना दे रखा था। लाहौर हाईकोर्ट में नाबीना अफराद को नौकरियों से निकालने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस ने पिछली रात मॉल रोड पर नाबीना अफराद पर तशद्दुद किया। नाबीना अफराद मॉल रोड पर 15 रोज से धरना दे रखे थे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में FPR तर्ज पर इस्लाहात का आगाज़। PRA में बड़े हजम वाले टैक्स पेयर्स के लिए अलग कमिश्नरेट के क़याम की सिफारिशात का जायज़ा। इन्फोर्समेंट अफसरान की रोज़ाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश और डैशबोर्ड से मुंसलिक जज़ा और सज़ा का मेकनिज़म तैयार। IT विंग में नई आसामियों पर तैनाती, डेटाबेस को मरबूत और एप्लीकेशंस को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का एक्सक्यूटिवर्स ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर किराए पर लेने का फैसला। LWMC ने रेंटल मशीनरी का फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया। 36 ट्रैक्टर ट्रॉली और 18 डंपर किराए पर लिए जाएंगे। एक्सक्यूटर्स का सालाना रेंटल तखमीना 6 करोड़ 53 लाख, ट्रैक्टर ट्रॉली के सालाना किराए का तखमीना 7 करोड़ 30 लाख रुपए है। LWMC की टीम मशीनरी की फिजिकल और मैकेनिकल जांच करेगी। रोज़ाना 10 घंटे मशीनरी फराहम की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पुलिस इंस्पेक्शन मैगजीन के सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात की गई है। उनका कहना था कि सियासतदानों, पुलिस और सहाफ़ियों का आपस में चोली दामन का साथ है। पुलिस के शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत आज पंजाब में अमन की फ़ज़ा बरकरार है। सरदार सलीम हैदर खान ने मज़ीद कहा कि पुलिस अहलकार अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को इबादत समझकर सरअंजाम देते हैं। पंजाब भर में नए मॉडल थानों की तामीर से थाने अब खुशगवार माहौल और आवाम दोस्त चेहरा इख्तियार कर चुके हैं। पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलेंस
कोर की इस्तादात में इजाफे का मिशन। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में सिविल डिफेंस रजाकारों के 10-10 बैच की तरबियत। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने शिरकत की। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि महकमा दाखिला सिविल डिफेंस रजाकारों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट तरबियत का एहतमाम कर रहा है। 2,50,000 से ज़ायद शहरों ने बतौर सिविल डिफेंस रजाकार इंदराज करवा लिया है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम और ज़िली हुकूमतों को तहलील करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्तों को सरकारी वकील के बयान की रोशनी में निपटा दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब राना शमशाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट आ चुका है। सरकारी वकील ने कहा कि नए कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं। जस्टिस शुजात अली खान ने साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की है। गंदम की कीमत 3,000 मुकर्रर करने पर सिंगल बेंचों के फैसलों के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब हुकूमत की तमाम अपीलें यकजा करने की दरख्वास्त पर समाअत की गई। जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम अपीलें प्रिंसिपल सीट पर यकजा करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर फरीकैन के वकला अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने महकमा ज़राअत प्राइस कंट्रोल की दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट ने सौतेली बेटी के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। एंटी रेप केस में मुलजिम फारूक मकबूल को 6 लाख रुपये जुर्माने का हुक्म सुनाया गया। एडिशनल सेशन जज जफर याब ने मुलजिम को सज़ा का हुक्म सुनाया। थाना मनावा में 2024 में मुकदमा एंटी रेप एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। ट्रैफिक पुलिस ने चालान की सूरत में जुर्माने बढ़ाने की हुकूमत को सिफारिश कर दी। डीएसपी मियां उमैर का कहना है कि पैसों से ज़्यादा अहम इंसानी ज़िंदगी है। वन व्हीलर्स या सोशल मीडिया पर व्हीलिंग और ओवर स्पीड की तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नहीं, चलान वाली बात तो बहुत पीछे रह गई है। हमें अपने जो लाहौर शहर के बाकी हैं ना, इनको बचाना है। हमारा मकसद, लोग समझते हैं शायद ट्रैफिक पुलिस का मकसद चलान करना है, लेकिन जब सड़क पे यही ट्रैफिक पुलिस के बंदे किसी को वन व्हीलिंग से रोकते हैं तो मेरे ख्याल में वो एक जान को भी बचाते हैं। तो हालांकि ये फ़र्ज़ तो उन माँ बाप का भी है जिसके घर से वो बच्चे निकलते हैं, वहाँ पे उस उस्ताद के जो स्टूडेंट निकलते हैं उसका भी फ़र्ज़ है, लेकिन ये फ़र्ज़ हम लोग निभा रहे हैं और निभा इसलिए रहे हैं कि हमें अपने शहदाए पुलिस के अहल खाना के लिए लाहौर पुलिस के वेलफेयर इकदाम शहदा पैकेज के तहत 2 ख़ानदानों को 3 करोड़ 10 लाख रुपये मालियत के मकानात दिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक माली मराद की मद में 3 ख़ानदानों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम अदा की गई। पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों की स्कॉलरशिप की मद में 70 और ख़ानदानों में 58 लाख तकसीम किए गए। जहेज फंड के तहत शहदा के 8 ख़ानदानों में 32 लाख रुपए तकसीम कर दिए गए। CCP लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना का कहना है कि शहदाए पुलिस के ख़ानदानों की वेलफेयर महकमा पुलिस का अहम एजेंडा है। डॉल्फिन स्क्वाड की ड्यूटी में गफलत और करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक करप्शन और मिसकंडक्ट पर 4 जवान नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। 26 जवानों को सर्विस में कटौती, सालाना इंक्रीमेंट की सजाएं। डॉल्फिन के 10 जवानों को मोहतात रहने की हिदायत। SP डॉल्फिन अख्तर नवाज का कहना है कि एहलकारों के रवैये, ड्यूटी और कारकर्दगी का रिकॉर्ड अब अर्दल रूम में महफूज होगा। सब्जी मंडियों में महंगाई ने डेरे डाल दिए। रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन 415, अदरक 290, प्याज 100 और आलू 80 रुपये किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 200, मटर 170, टिंडे 155 और मूंगरे 100 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। गरीब आवाम फलों की मिठास को तरस गए। सरकारी निरखों के मुताबिक अनार दानेदार 1050, ईरानी खजूर 525, अंगूर गोला 375 और सेब काला कोलू 240 रुपये किलो मुकर्रर। मौसमी 170 और केला 150 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा हो गया। मार्केट में ब्रॉयलर मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 497 रुपये हो गई। साफ़ी गोश्त 580 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब। फार्मी अंडों की कीमत में 1 रुपया कमी, फ़ी दर्जन कीमत 343 रुपये मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 10,170 रुपये में फ़रोख्त हुई। डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन ने मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों को खुश आइन करार दे दिया।
डीजी फूड अथॉरिटी के साथ मुलाकात में नुमाइंदगान ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों से असल दूध का कारोबार परवान चढ़ने लगा है। मिलावट माफिया को नकेल डालने के लिए हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों से किसान के खालिस दूध की मांग में इजाफा हो गया है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी किसान और मयारी दूध का कारोबार करने वालों के साथ है। 1 अगस्त से अब तक जाली दूध की फरोख्त के खिलाफ 737 मुकदमात दर्ज हुए और 360 यूनिट बंद कर दिए। 16 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने कर दिए गए और दूध को ज़ाया कर दिया गया। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज़। चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फिलिपाइन, मोरक्को, घाना, फ्रांस समेत दीगर ममालिक के बॉक्सर्स, ऑफिशल्स और WBA के नुमाइंदगान की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पहला मैच